हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक तिरछी टोपी का तीसरा और अंतिम भाग। लेकिन उत्सुकता से भरी एक चीज़ जरूर दिखी। एयर इंडिया के महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति, परंपरागत ढंग से उसके सिर पर रहने वाली पगड़ी उसके हाथ में। क्या चक्कर है। परमाणु नीचे पहुंचा तो उसे पता चला कि विश्व भर के बच्चों के हित में कार्य करने वाली CRY यानी क्राई संस्था की सहायता के लिए हमने महाराज की ये बड़ी मूर्ति बनवाई है। महाराजा अपने हाथ में थमी अपनी पगड़ी में लोगों से फंड मांग रहा है। हमें उम्मीद है कि हम कई संस्था के लिए काफ़ी अच्छा फंड इकट्ठा कर पाएंगे। बच्चों की भलाई के लिए उठाया गया तुम्हारा ये कदम प्रशंसनीय है। शुक्र है परमाणु यहाँ से वापस लौट गया। परमाणु के वहाँ से जाने के बाद राहत की एक लंबी सांस लेता वह शख्स जल्दी अपने साथियों के पास पहुंचा। घबराने की कोई बात नहीं है, परमाणु यहाँ से जानकारी के लिए आया था। थैंक गॉड, मैं तो समझा था कि हमारी सारी योजना चौपट हो गई। परमाणु को किसी तरह पता चल गया कि जो फंड महाराजा की पगड़ी में इकट्ठा हो रहा है उसमें से सिर्फ 10% ही किराए वालों के पास पहुंचेगा। बाकी पैसा हमारी जेबों में आएगा और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। कानों को कान से तो नहीं, टोपी से तिरछी टोपी को ज़रूर खबर हो चुकी है। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हें महाराजा की पगड़ी में मौजूद रकम में से एक खोटा पैसा भी मिलेगा। उसका 90% किराए को और 10% तिरछी टोपी के पास पहुंचेगा। ओह, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। खत्म कर डालो इसको, गोली चलाओ। जब तिरछी टोपी सामने हो तो कुछ नहीं चलता, सिर्फ उसके वार चलते हैं, साय, जो तुम जैसों की आफत बन जाते हैं। सभी बेहोश हो चुके थे। तिरछी टोपी का लक्ष्य था महाराजा की वह टोपी जिसमें ढेरों धन भरा हुआ था। लेकिन वह अपने इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि तिरछी टोपी और इसके लक्ष्य के बीच दीवार बनकर आ खड़ा हुआ था। परमाणु, तुम जिंदा हो? हाँ, और तब तक जिंदा रहूंगा जब तक तुम जैसा एक भी अपराधी इस दुनिया में मौजूद है। महाराजा की टोपी देखकर जो शक मेरे दिमाग में कुलबुला उठा था वैसा ही निकला। तिरछी टोपी यहाँ पहुंच ही गया। वर्षों की बात करके तूने बहुत लंबी डींग मारी है परमाणु, क्योंकि सच्चाई यह है कि तेरी जिंदगी सिर्फ तब तक बाकी है जब तक मेरा तीर तेरे दिल को चीर कर आर पार नहीं निकल जाता। ओ, टोपीबाज की जगह तीरंदाज बनकर तूने अच्छा नहीं किया तिरछी टोपी, क्योंकि कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। था चकराकर नीचे गिरा तिरछी टोपी। अभी संभल भी ना पाया था कि परमाणु रस्सी ने उसे जकड़ लिया। लेकिन वह परमाणु रस्सी की जकड़ उसे सिर्फ एक पल ही कैद करके रख सकी, क्योंकि अगले ही पल, तूने ठीक कहा परमाणु, रॉबिन हुड की तरह तीरंदाजी करके मैंने गलती की। सचमुच मुझे टोपियों पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं टोपियों के सैकड़ों इस्तेमाल तो जानता ही हूँ। कट कट। ओह, साथ ही सटीक निशाना लगाना भी जानता हूँ। परमाणु को विचलित करने का जो काम तिरछी टोपी तीरों से न कर पाया उसे टोपी से कर दिखाया। टोपी का वह निशाना भी एकदम सटीक था। क्लाक। मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ से लूट का माल लिए बिना भागना पड़ा। महाराजा की पगड़ी को उसके हाथ से अलग कर दिया उसने, और कई कलाबाजियां खाती हुई संभलते परमाणु पर आ गिरी। मैं तो सोच रहा था ये भारी पगड़ी तेरे ऊपर गिरकर तेरा खचूमर निकाल देगी, लेकिन तू तो इसमें सिर्फ कैद होकर ही रह गया। ये तेरी खुशकिस्मती है परमाणु। लेकिन अगली बार तू शायद इतना खुशकिस्मत ना निकले, इसलिए इससे बचने के बाद दोबारा मेरे पास आने की भूल मत करना। पगड़ी के नीचे से निकलने में परमाणु को थोड़ी देर लगी, लेकिन इतनी देर में तिरछी टोपी एक बार फिर परमाणु को चकमा देकर निकल चुका था। ओ, हर बार मेरे हाथ से निकल जाने में सफल हो जाता है तिरछी टोपी, लेकिन अगली बार वो मुझसे नहीं बचेगा। बार बार मेरी ठीक परमाणु की तरह ही तिरछी टोपी भी सोच रहा था। बार बार मेरी राह में आकर परमाणु ने यह साबित कर दिया है कि वह मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब तक मैं उसे अपनी राह से उखाड़ नहीं फेंकूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे उखाड़ फेंकना है परमाणु को, और ऐसा होगा कल, जब सारा देश ईद मनाएगा। वह साथ साथ परमाणु की मौत का मातम भी बनाएगा। आकाश में देखते ईद के चांद को देखकर तिरछी टोपी की आंखों में शैतानी चमक दौड़ गई थी। अगला दिन ईद का दिन, और ईद के इस दिन को मुसलमान ही नहीं, हर जाति और हर वर्ग के लोग धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में भला परमाणु कहाँ पीछे रह जाता। सभी के लिए खुशियां लेकर आया ईद का ये त्यौहार मेरे लिए तो ढेरों उत्साह अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि आज के दिन मैं बधाई देने जाता हूँ उस शख्स को जो मेरा खास दोस्त है। वह शख्स है हनीफ अजहर। सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम परमाणु मियाँ। मुझे मालूम था हर ईद की तरह आज भी तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। आता कैसे नहीं, भाभी के हाथ की बनी सेवैयाँ जो खानी थी, अपनी भतीजी भतीजों को ईदी जो देनी थी, और आपसे गले जो मिलना था। भाभी और बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए सब?
ईद मिलने के लिए पड़ोस में गए हैं, जल्दी लौट आएंगे। लो परमाणु, तुम ये मुसलमानी टोपी लगाओ। आज के दिन खास तुम्हारे लिए टोपी खरीद कर लाया हूँ। ईद का उपहार तो बहुत अच्छा है हनीफ भाई, लेकिन इसे देते हो आपके चेहरे पर ये रौनक नहीं है। क्या बात है, चेहरा पीला क्यों पड़ गया आपका? ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम ये टोपी लो। ऐसी बात है तो आपका उपहार सिर माथे पर। परमाणु ने टोपी ली और मुझे इस टोपी में देखने के बाद जो भी देखेगा यही कहेगा कि अभी अभी मस्जिद में नमाज अदा करके आ रहा है परमाणु। इधर परमाणु का हाथ टोपी को सिर पर रखने के लिए बढ़ा और इधर हनीफ अजहर का चेहरा और भी पीला होता चला गया। अचानक पीले पेन की जगह हनीफ अजहर के चेहरे पर दृढ़ता नजर आने लगी। दूसरे ही क्षण विद्युत की गति से चला उसका हाथ। नहीं परमाणु, मैं तुम्हें ये टोपी नहीं पहनने दूंगा। परमाणु के हाथ से छूटकर वह टोपी नीचे जा गिरी। इसी के साथ फफक पड़ा हुआ परमाणु का दोस्त। मुझे माफ़ कर दो परमाणु, मैंने अपने बीवी और बच्चों की जान बचाने के लिए तुम्हें ये टोपी पहनने के लिए दी है, जिसके अंदर साइनाइड से बुझी सैकड़ों पिनें मौजूद हैं जो थोड़ी देर के बाद ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती। और ऐसा मैंने किया तिरछी टोपी के कहने पर। वह जानता था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझे ईद की बधाई देने आओगे, इसलिए वह तुमसे पहले यहाँ पहुंचा और उसने मेरे बीवी बच्चे को अपने शिकंजे में फंसाकर मुझे तुम्हें यह मौत की टोपी देने को कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी हनीफ अजहर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि परमाणु बंदूक की छूटी गोली की तरह तेजी से लहराया अंदर की तरफ, वहां जहां हनीफ अजहर के बीवी बच्चे मौजूद थे। आप ठीक तो है ना भाभी जी? वह कमीना तिरछी टोपी अभी अभी यहां से भाग गया है, पकड़ो उसे। हनीफ को अपने साथ लेकर परमाणु तेजी से बाहर निकला, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। यहां तो वह कहीं नजर नहीं आ रहा। इतनी जल्दी वह ज्यादा दूर निकल कर नहीं जा सकता। ढूंढो उसे परमाणु, आसपास ही कहीं होगा। परमाणु ने द्रुत गति से पूरी सुल्तानपुरी का चक्कर लगा लिया, लेकिन तिरछी टोपी यहाँ कहीं नहीं है। कहाँ चला गया वह इतनी जल्दी? उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई? रुको परमाणु, तिरछी टोपी कहीं नहीं गया, वह यहीं है, उस मौलवी ग्रुप में जो बच्चों को टोपियां बांट रहा है। परमाणु का एक ही बार बच्चों को टोपी बांटते मौलवी की सारी असलियत सामने ले आया। भड़ाक! लेकिन वह दूसरा वार करता उससे पहले उसे सुनाई दिया तिरछी टोपी का खूंखार स्वर। रुक जा परमाणु, अब अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस मोहल्ले के उन सैकड़ों बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू होगा जिनके सिरों पर मेरी दी हुई टोपियां मौजूद है। मैं सही कह रहा हूं परमाणु, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अपनी बात का सबूत मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं। नहीं ठहरो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। अगर ऐसा है तो यहां क्यों खड़ा? पीछे हट। ताक! परमाणु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, खबीस की औलाद। ठहरी हनीफ भाई, इस समय सारी बाजी उसके हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। परमाणु ने ठीक कहा, स्केल की बाजी सच में मेरे हाथ में। तुम स्केल को देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम सिर्फ देखो, मैं चला। और हाँ परमाणु, मेरे जाने के बाद इन बच्चों के सिरों से टोपियों को उतारने की कोशिश मत करना, और न बच्चों को ऐसा करने देना, क्योंकि टोपी सिर से उतरेगी नहीं, उल्टा उसके मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो टोपी से गूंजेगी ऐसी भयंकर आवाज़ जो बच्चों के नन्हे मस्तिष्कों को फाड़ कर रख देगी। आह! बुराई के चिंता में मत डूबो परमाणु। जो टोपियां बच्चों के सिरों पर मौजूद है उन्हें बेकार करने का साधन भी मेरे पास है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे अड्डे पर आना होगा। बुराड़ी के फार्म हाउस नंबर 8 में मेरा अड्डा है, तुम जब चाहो वहां आ सकते हो। अब मैं चला। तिरछी टोपी ने अपने सिर पर मौजूद टोपी का कोई स्विच दबाया और उसी के साथ वह टोपी तेजी से उस बड़े गुब्बारे का रूप लेती चली गई, जो एक पल बाद ही तिरछी टोपी को लेकर ऊपर उड़ता चला गया। कुछ ही देर में तिरछी टोपी उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। अब क्या होगा परमाणु? सैकड़ों बच्चों की जान बचाने के लिए तिरछी टोपी के अड्डे पर जाना होगा। मैं जानता हूँ तिरछी टोपी ने वहाँ मेरी मौत का सामान तैयार कर रखा होगा, लेकिन सवाल सैकड़ों मासूम जिंदगियों का है हनीफ भाई, इसलिए मुझे पहुँचना ही होगा। बुराड़ी के फार्म हाउस नंबर 8 पर। सही जगह पहुँचे हैं हम, यही है तिरछी टोपी का अड्डा। सावधान परमाणु, यहाँ कदम कदम पर मुसीबतें मौजूद हो सकती हैं। ऐसा नहीं होगा हनीफ मियाँ, मुसीबत रास्ते में नहीं, यहाँ मौजूद है, उस बड़ी टोपी के रूप में जिसे परमाणु खुद अपने सिर पर लाएगा। और परमाणु को ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सिर्फ दबाऊंगा इस मशीन का वह एक स्विच और उसी के साथ सैकड़ों बच्चे लाश बने नजर आएंगे। नहीं तिरछी टोपी, तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसी बात है तो वहाँ खड़े क्यों, आकर एक कुर्सी पर बैठो। नहीं परमाणु, तुम वहाँ नहीं जाओगे। हनीफ ने परमाणु को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और जाकर सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। इसी के साथ तुझे बेबस करना जरूरी है परमाणु। खट! उह! तभी मैं इस टोपी को आराम से तेरे सिर पर लगा सकता हूँ, जो तेरे दिमाग को कुछ ही पलों में नष्ट करके तुझे एक खामोश मौत दे देगी। हा 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 हा!
तेरी मौत मेरी टोपियों का कहर का एक शानदार नमूना होगी परमाणु। हा 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 हा। दूसरे ही क्षण परमाणु के कंठ से निकली दर्दनाक चीखों ने वहां की दरो दीवार कांपती चली गई। शैतान की मां ने ठहाका लगाते हुए तिरछी टोपी ने वैसे ही दबा दिया। जल्दी शांत हो गई परमाणु की चीखें और इसी के साथ शांत हो गया परमाणु का शरीर। हा 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 हा। आखिर तिरछी टोपी का शिकार बनी गया परमाणु। अब कोई नहीं है तिरछी टोपी के रास्ते की रुकावट बनने वाला। तिरछी टोपी के अलग से उछलता हुआ वहशी ठहाका हनीफ की आवाज़ ने रोक दिया। तिरछी टोपी, परमाणु ने अपना वायदा पूरा किया, अब तुम बच्चों का आज़ाद करने का वायदा पूरा करो। तिरछी टोपी ने अपना वायदा निभाने के लिए मशीन के कुछ बटन दबा दिए। ज़रूर, लो, अब मैंने उन टोपियों को निष्क्रिय कर दिया है। अचानक उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुटकर रह गई। अरे, मैंने कहा था ना तिरछी टोपी, जब तक तेरे जैसा एक भी अपराधी मौजूद है परमाणु खत्म नहीं हो सकता। तेरे जाल में फंसने की तो हमारी चाल थी, और ऐसा हमने उसलिए किया कि तू भड़ाक मेरी तरफ से लापरवाह होकर बच्चों की जान बख्श दे। लेकिन जिस टोपी को मैंने तुम्हारे सिर पर लगाया था उसने तुम्हारे दिमाग पर असर क्यों नहीं किया? हनीफ भाई के सुझाव पर मैंने अपने नकाब के नीचे सिर पर फाइबर का इंसुलेटेड हैट पहन रखा था, जिसने मुझे मौत की टोपी से बचा लिया। लेकिन तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? तड़ाक! परमाणु की सोच से पहले संभला तिरछी टोपी। यह तिरछी टोपी का अड्डा है परमाणु। यहाँ तिरछी टोपी के पास दुश्मनों से बचने के बहुत रास्ते हैं, जैसे ये टोपियों की बिसात जो मुझे पनाह देकर दुश्मनों की निगाहों से बचाती है। वह उस बड़ी टोपी में कूद कर गायब होना चाहता। परमाणु, रोको उसे। परमाणु तुरंत ही उस बड़े हैट तक पहुंचा। अरे, ये हैट तो खाली है। कहाँ गया वह? मुझे वहां मत देख परमाणु, मैं यहां हूं। आओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ! परमाणु तेजी से उस बड़े हैट की तरफ लहराया, लेकिन तिरछी टोपी उस हैट में नहीं, किसी और हैट में था। ओ, वहां कहाँ देख रहा है परमाणु, मैं यहां हूं। परमाणु तेजी से उस हैट तक पहुंचा तो तिरछी टोपी वहां से भी हो चुका था गायब। इन टोपियों के बिसात में तिरछी टोपी को पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि सभी टोपियों के नीचे सुरंगें खुदी हैं जो आपस में मिल रही हैं। तुम्हारा मित्र सही कह रहा है परमाणु, लेकिन कौन सी सुरंग किस टोपी में जाकर निकलती है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ऐसा है तो मैं अब तुझे पकड़ने के लिए किसी टोपी में झाँकूंगा नहीं, बल्कि तेरे पीछे सीधा उसमें घुस ही जाऊंगा। परमाणु का टोपी में घुसना था कि एक क्षण बाद ही दूसरी टोपी से झाँकता नजर आया तिरछी टोपी। आखिर मेरे जाल में फंसी गया परमाणु। यही मैं चाहता था कि मैं मेरे पीछे किसी टोपी में घुसे और मैं इस रिमोट का स्विच दबाकर कर सकूं ब्लास्ट। एक गगनभेदी धमाका गूंजा और फिर गूंजा तिरछी टोपी का ठहाका। हा 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 हा। उस टोपी के साथ तेरे प्यारे सुपर हीरो की कहानी भी खत्म, और साथ ही तिरछी टोपी की मुसीबत भी खत्म। इतना खुश मत हो तिरछी टोपी, क्योंकि परमाणु वह मुसीबत है जो खत्म नहीं होती, बल्कि सिर चढ़कर बोलती है। जिस समय मैं तेरे पीछे हैट में घुसा था उसी समय मुझे तुझसे ऐसी धोखेबाजी की उम्मीद थी, इसलिए अंदर घुसते ही सूक्ष्म रूप धरकर मैं तेरे सिर पर सवार हो गया था, ताकि मैं तेरे सिर से अपराध का भूत उतार सकूं। जल्दी तिरछी टोपी अपने होश को बैठा। फिर हनीफ भाई को घर छोड़कर परमाणु तिरछी टोपी को लेकर काला पानी जेल की तरफ चल पड़ा। सभी को ईद मुबारक। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ऑटोमेटिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।